हेलो, आवाज आ रही है आप मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ अब आ रही है सुनील जी। ओके, पता नहीं क्या हो गया तो आवाज नहीं आ रही थी, मैं दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम जो आपको पढ़ा रहे थे। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम एम राउंड का मतलब कि आपके पास एम राउंड फॉर्मूला, जिसकी मान लीजिए आपके पास 18 गिफ्ट को 17 लोगों में डिवाइड करना है इक्वली। तो इक्वली डिवाइड तो नहीं होगा, आपको ये पता लगाना है कि भी कितना और मैं ऐड करूं या हटाऊं जिससे मेरा एक प्रदीप को भेज दिया, फिर को भेज रहा था। जिससे मैं इक्वली हो जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला है एम राउंड। एम राउंड में मैं नंबर सेलेक्ट करूंगा और कॉमा मल्टीप्लिकेशन कौन सा चाहिए, मैं मल्टीपल राउंड होता है एम राउंड। तो सिलेक्ट करने के बाद ये बताएगा कि इसके नियरेस्ट जो है वो 41 है, 51 है सॉरी, कि 51 जो है वो 7 का मल्टीपल राउंड है। हम बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास क्वेश्चन आता था कि वो संख्या याद कीजिए जो 17 का मल्टीप्लिकेशन हो और 48 के नजदीक हो। तो जो 48 के नियरेस्ट और 70 का मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा एम राउंड। अब एम राउंड के बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला है पावर, पाई 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 का मान निकालता है पावर एंड प्रोडक्ट। जैसे कि मुझे अगर 10 स्क्वायर निकालना है तो दो तरीका है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 और यहाँ पे जो हमारा ये है सिंबल है, पावर का सिंबल है, जो शिफ्ट के साथ 6 दबाइएगा तो ये आता है और यहाँ पे 2 कर दीजिए तो ये आपको क्या करेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 10 का स्क्वायर दिखा देगा। या फिर आप जो है इक्वल पावर, पावर 10 कॉमा पावर का जितना पावर रखना है उतना उतना मल्टीप्लिकेशन कर देगा। आप 3 करना चाहते हो तो 3 कर देगा पावर। तो पावर निकालने के दो तरीके, एक तो आप सिंबल से निकाल सकते हो, दूसरा आप पावर की फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट। जैसे कि हमने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं इस तरीके से यहाँ पे। सर, हाँ हेलो। सर, पूछिए। आपने ये एम राउंड का फॉर्मूला सर वो एक दफा दोबारा समझा दें। मैंने ज्वाइन नहीं किया था उस वक्त। एम राउंड का फॉर्मूला होता है मल्टीपल राउंड। वो बताता है कि 48 के नजदीक और 17 का मल्टीप्लिकेशन कौन है, मतलब कितना नंबर है जो 17 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो आपको बताता है नियरेस्ट, एक पर्टिकुलर नंबर के नियरेस्ट। तो ये आपको दिखा दे। सिंपल से लगाने का तरीका ये अलग है कि एम राउंड जो नियरेस्ट वैल्यू है वो ले लीजिए और जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है वो ले लीजिए। ठीक है, अब जो जी समझ में आया? नहीं सर, समझ नहीं आया सर। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं, मुझे इन सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए एक्चुअली हम लोग ज्यादातर सिंबल ही यूज करते हैं कि दैट मल्टीप्लाई बाई, फिर ए मल्टीप्लाई बाई, इस तरीके से ज्यादातर हम मल्टीप्लाई के लिए सिंबल यूज करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे हैं तो एक 1 बाई 1 करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है प्रोडक्ट का, एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के अंदर में आप पूरा का पूरा यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर, तो ये मल्टीप्लाई आपस में करते चले जाएगा। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करना दिक्कत हो जाता है, तो उस केस में हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बाद आगे बढ़ते हैं रैंड और रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन फॉर्मूला आपको तो पता ही है कि पर्टिकुलर एक स्टार्ट बॉटम टू टॉप हम नंबर डालते हैं तो उसके बीच का कोई भी एक नंबर निकाल कर दे देता है और हर बार जब जब भी फॉर्मूला अपडेट होता है हमारा, तब भी क्या करता है अपने आप को चेंज कर देता है।
तो इसका रैंड बिटवीन का यूज हम लोग कोई फेक डेटा या सैंपल डेटा वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं, या ऑटोमेटेड पासवर्ड जनरेटर वगैरह वीवीएमएस का यूज करते हैं। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है रैंड का, RAND रैंड। रैंड भी क्या करता है, रैंड बिटवीन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका जो बॉटम और टॉप फिक्स होता है, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 से लेके 1 के बीच में डेसिमल्स में जो है ना आपको कोई भी नंबर निकाल के दे सकता है। जब आपको कोई भी डेटा परसेंटेज में चाहिए होगा, कोई सैंपल डेटा, तो आप रैंड यूज कर सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई करो, यहाँ पे परसेंटेज आपका हो जाएगा। ठीक है अब्दुल जी, प्रवीण जी, समझ में आया आपको? रैंड दोबारा बताओ आप। रैंड तो रैंड का यूज हम करते हैं जब डेसिमल्स में चाहिए होता है, उस केस में। सर तो रैंड बिटवीन को डेसिमल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, सर इतना मुश्किल क्या? नहीं, रैंड बिटवीन में ए होता है, आपका फिक्स होता है। यूज का होता है इनका। ठीक है सर, रैंड का यूज का होता रैंड बिटवीन इंटीजर होता है, इंट में आता है, और डेसिमल से अगर आप यहाँ डेसिमल डाल भी आते हो ना, यहाँ पे 50, तो ये नंबर में देगा ना आपको, तो नंबर को डेसिमल कन्वर्ट करते क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। 60 से है तो 67 परसेंटेज डालिए तो 67 परसेंटेज आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर ये जैसे कि लेट्स से कि आपने यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा के तो नंबर जनरेट कर दिए लेट्स से, तो सर फिर आप ये इसको सेव करेंगे, वर्कबुक बंद करेंगे, फिर दोबारा खोलेंगे तो वो ये सेम नंबर ही आएंगे या डिफरेंट नंबर आ जाएंगे? नहीं, हर बार चेंज होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। जब भी फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, कहीं भी टाइपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो अपने आप को चेंज कर देता है। अगर आप फिक्स रखना चाहते हो तो कॉपी वैल्यू पेस्ट मार दो। बेसिकली रैंड बिटवीन का फॉर्मूला भी रैंड से ही बना हुआ है। रैंड हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है। वीवीए में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से रैंड बिटवीन बना है। ठीक है सर, क्योंकि वीवीए में रैंड बिटवीन नहीं है, रैंड है सिर्फ। सर रैंड कुछ नहीं करता है सर, एक नंबर निकाल के देता है। 0 से लेके 1 के बीच का कोई भी एक नंबर, मतलब ऑटोमेटिक इसके अंदर में फिक्स होता है। आपको ये नहीं कि आप डालोगे यहाँ पे, ऑटोमेटिक इसका फिक्स होता है 0 से लेके 1 के बीच का नंबर। तो डेसिमल्स में आपको कोई भी नंबर बार बार दे देगा। ये भी रैंड बिटवीन की तरह बार बार अपडेट होते रहता है। इसको ज्यादा तवज्जो मत दो, कोई खास फॉर्मूला नहीं है। फिर आता है रोमन नंबर। मान लीजिए कहीं पे आपको रोमन नंबर लिखना है, इस तरीके से मुझे कहीं पे रोमन नंबर लिखना है। अब इसको रोमन में कन्वर्ट करना है, तो रोमन में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रोमन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है कि यहाँ पे आप इक्वल रोमन लिखें, इसको सेलेक्ट करके एंटर मार दो, ये ऑटोमेटिकली आपका रोमन में कन्वर्ट करके आपको दे देगा नंबर। ठीक है सर, तो लेकिन रोमन से नंबर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसका कुछ फॉर्मूले नहीं है। हाँ, नंबर से रोमन कर सकते हो, लेकिन ये 4000 तक की होता है, 4000 से ऊपर का नंबर कन्वर्ट नहीं करता है। अब बारी आती है आपका फॉर्मूला, जैसे स्क्वायर, एक और है स्क्वायर। अब स्क्वायर के बारे में जान लीजिए। मान लीजिए कि हमने स्क्वायर रूट है, एक तो हमें हुआ है कि अगर मुझे 10 का स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो उसके लिए आपका SQRT है, स्क्वायर रूट। ये बता देगा आपको कि 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं।
अब बात करते हैं सब टोटल की। सब टोटल लगाने के लिए मैं एक बार कोई एक डाउनलोड कर लेता हूं एक्सेल, कोई डेटा। इसी डेटा को लेते हैं, चलिए। सब टोटल पढ़ने के लिए आपको एक चीज, छोटी सी चीज जाननी होगी, तब जाके सब टोटल समझ में आएगा आपको। बहुत ज्यादा हो गया, ये तो कम कर देते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें आपको एक मैंने फिल्टर लगाया और फिल्टर में मैं किसी एक पेन, जैसे अपॉन पेंट और हार्डवेयर के देखता हूं तो दिखता है। मुझे इसके नीचे सबके टोटल चाहिए। अगर मैं नॉर्मल सम लगाऊं, जो हम लोग सम लगाते हैं जनरली, कि यहाँ पे टोटल लिख दिया और टोटल में यहाँ पे इसका सम करते हैं, सम। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी अगर मैं फिल्टर लगाऊं, फिल्टर लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक एसओ नेम सिलेक्ट करता हूं, मैंने यहाँ पे पेन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे टोटल जो है सिर्फ इसका नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको ओवरऑल टोटल देता है। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं कि जो विजुअल सेल्स है, जो फिल्टर के विजुअल देख रहे हैं, सिर्फ उसी का ही हमारा सेल्स निकले, मतलब कि सम आए, बाकियों का सम नहीं है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सम की जगह पे यहाँ पे हम सब टोटल लगाएंगे। सब टोटल, सब टोटल में हम जरूरी नहीं है कि हम सम ही करते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, जैसे एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, आप बहुत सारे हर चीज कर सकते हो। लेकिन मुझे सम करना है तो आप क्या कीजिए कि आप यहाँ पे डाउन एरो की से आइए, सम को सिलेक्ट कीजिए और टैब मार दीजिए, या फिर मैनुअली आप 9 लिख सकते हैं। 9 इज द सम का कोड है। उसके बाद जो रेफरेंस है आपका, उस रेफरेंस को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सम दिखा रहा है आपका। अब मैं इसको फिल्टर करूंगा, सिलेक्ट करके फिल्टर एवॉन एंड ओके। यहां पे जो टोटल आ रहा है सिर्फ विजुअल सेल्स का आ रहा है। तो सब टोटल का फॉर्मूला बेसिकली फिल्टर के साथ काम करता है या फिर आपको टेबल के साथ काम करता है। मतलब कि आपका जो हाईलाइट, मतलब जो विजुअल होगा, उसी का आपका सम दिखाएगा। जो हिडन सेल होगा, उस हिडन सेल का आपका सम नहीं दिखाएगा। सब टोटल नाम का एक कमांड भी है, जो कि मैं आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगा। तो सब टोटल का फॉर्मूला समझ में आ गया? या डाउट है तो आप लोग रिपीट कर सकता हूँ। सर रिपीट करिए सर। 9 क्यों दिया आपने रेफरेंस? सर 9 इज अ कोड, मैंने बताया ना आपको सर, आप ध्यान से नहीं देख रहे। इसका मतलब ये देखिए कोड है। हमने पहले बताया कि सम जो है, सब टोटल सिर्फ सम करने के लिए नहीं होता है। इसमें आप एवरेज भी लगा सकते हो, काउंट भी लगा सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हो। तो अब इसमें फंक्शन में कैसे पता चलेगा कि आप सम ही निकालना चाहते हो? तो आपको पर्टिकुलर सीरियल नंबर देना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है सर, समझ गया। जी जी, उसमें जो कंपोनेंट्स है अंदर, वो नीचे दिख रहा है 10 नंबर पे वार, उसके वार भी, तो उनका थोड़ा थोड़ा मतलब समझो ना नीचे की। इस काउंट, काउंटा, मैक्स में वो सब पता है हम लोग, बट नीचे वाला सर क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड डिविएशन आपने स्टैटिक्स पढ़ा है? हाँ, मैं था स्टैटिक्स राइट। हाँ, तो स्टैटिक्स का पार्ट है। अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। हाँ हाँ, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है मतलब कि जो सिलेक्टेड नंबर्स का एक स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल कर दिखाता है, तो उसी का है पार्ट है। वेयर हम लोग फ्रॉम रिपोर्टिंग और कुछ यूजफुल चीजें हैं क्या नीचे? और भी चीजें हैं, एवरेज है, अगर वो तो इतना काम है, मिनिमम है, प्रोडक्ट है। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह ये चीजें मेरे ख्याल से नहीं आती रहेगी रे काम। सर स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ाने के लिए मुझे स्टैटिक पढ़ाना होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टैटिक्स। ना, बट वो नॉर्मल रिपोर्टिंग में कभी ज्यादा काम आता है क्या? दैट इज माय क्वेश्चन। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना,
सर काउंट ए का क्या फॉर्मूला होता है सर? काउंट ए वो आपको मैं बताऊंगा सर, ये फंक्शन आगे के फंक्शन है आपके, इसके साथ और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगर मैं ये बता दूंगा तो फिर मजाक हो जाएगा ना। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है आपका इस मैथमेटिकल फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एस्टिमेट स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ड ऑफ द सैंपल, एक जो आप सैंपल देते हैं उसमें से एक एस्टिमेट निकाल के दिखाता है कि सबका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ठीक है, जस्ट लाइक मीन। और आप इसको मैथमेटिक के जरिए निकाले तो मैथमेटिक के जरिए ये जो है ना इस तरीके से निकाला जाता है। ओके ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नंबर्स है, इन सबों का स्टैंडर्ड डिविएशन इसने 27.46 निकाला है। ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। हम अब इससे भी अच्छी फॉर्मूले हैं वो देखिए, ये तो नॉर्मल फॉर्मूले, इससे भी अच्छी फॉर्मूले हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। अब जैसे कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका यहाँ पे टोटल ओवरऑल टोटल दिखाया ना, यहाँ पे आपके मंथ है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मंथ है जय। अब मुझे इसमें समरी क्रिएट करना है, मतलब कि मैंने यहाँ पे मंथ लिख दिया, मंथ में लिख दिया जैन, मुझे यहाँ पे जैन का टोटल पे आउट का सम चाहिए। मतलब कि एक तो हमने सब टोटल लगाया तो उसने ओवरऑल डेटा को सम कर रहा है, या फिर हम नॉर्मल सम लगाते हैं तो पूरे डेटा को सम करके देता है। बट यहाँ पे मुझे अपना पूरा डेटा सम नहीं करना है, मुझे यहाँ पे करना है कि इस पूरे डेटा में से जहां जहां जैन है मंथ में सिर्फ उसी का सम निकालो, मतलब कि सम विथ कंडीशंस। उस केस में यहां पे हम सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल सम इफ। अब सम इफ में हमें देना होता है रेंज, तीन इनपुट्स है, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। रेंज मतलब कि आप किसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया को मैच करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि मेरा रेंज ये है कि मंथ में जाओ और क्राइटेरिया जैन को मैच करो, और जहां जहां मंथ में जैन मिलता है सेम उसी रो का टोटल पे आउट का सम निकाल दो। ये आपको यहाँ पे निकाल के दे दिया टोटल पे आउट सम। अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तो इसी काम को आपको पिवट के जरिए करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, पिवट के जरिए मंथ यहां रखिएगा, टोटल पे आउट रखिएगा यहाँ। तो पिवट के जरिए जो आप करके ला रहे हो, लेकिन आपको यही काम फॉर्मूले के जरिए करना हो तो फॉर्मूले के जरिए आप यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पिवट के अंदर में आपको अप्रैल का पूरा टोटल दे दिया, ऐसे ही आपको यहाँ भी अप्रैल का पूरा टोटल सम इफ निकाल के दे रहा है। अब वो सिचुएशन है हमारा जहाँ पे पिवट नहीं लगा सकते हो आप, फिर भी आपको टोटल चाहिए, तो यहाँ पे आप सम निकाल सकते हो कि किसी पर्टिकुलर सेल वैल्यू को का सम क्या है, उसके रिगार्डिंग रेफरेंस का सम क्या है। मैं एक बार दोबारा लगा के बताता हूं कि मुझे यहाँ पे A1 हार्डवेयर का टोटल सम चाहिए कि A1 हार्डवेयर ने टोटल डीपीए क्या है, टोटल पे आउट का सम क्या है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा सम इफ। सम इफ सबसे पहला रेंज जिसमें आपको क्राइटेरिया को मैच करना है डेटा के अंदर, मैं उस रेंज को, मतलब मुझे एसओनेम में मैच करना है तो मैंने एसओनेम को सिलेक्ट किया। क्राइटेरिया क्या है हमारा, तो क्राइटेरिया हमारा यह है एबॉन, और सम रेंज क्या है हमारा, तो सम रेंज हमारा टोटल पे आउट है। तो ये क्या करेगा कि एबॉन पेंट जहां जहां है उसके सामने ई कॉलम में जो वैल्यू है उस वैल्यू को सम कर देगा, तो यहाँ पे सम निकाल देगा। सम में क्लियर है? नहीं सर, ये आपने बी खाली बी रेंज बी क्यों आ रहा है सर? इसका कोई नंबर सर क्यों हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है सर। बी बाई बी का मतलब हुआ कि इसमें किसी पर्टिकुलर रो का कोई रोल नहीं है, पूरा का पूरा कॉलम है, बी कॉलम। जब कॉलम को पूरा इस तरह से सिलेक्ट करते हो तो उसका एड्रेस हो जाता है बी कॉलम। अब हम किसी पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करते हो होता है B1 से लेके B13, लेकिन हमने पूरा एक पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट नहीं किया, पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। इसका फायदा ये हुआ
कि नीचे अगर हम कोई एंट्री करेंगे तो मुझे अपना फॉर्मूला को अपडेट, फॉर्मूला के अंदर जो रेफरेंस है उस रेफरेंस को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप अपडेट होता रहेगा क्योंकि हमने पूरा का पूरा कॉलम ले रखा है। पुट आउट कोई डाउट है इसमें सर? हाँ नहीं कोई सर डाउट। संजीव जी? नो सर। हाँ कोई डाउट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये तो हम सम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ और कंडीशन है, इस कंडीशन के बारे में जानते हैं। मतलब कि मुझे यहाँ पे डीपीएल जो है ना, मुझे निकालना है कि जिस डीपीएल का ग्रेटर देन 500 है उसका सम निकालना है। ठीक है, तो 500 से ऊपर वाले को सम निकाल। अब मेरा कंडीशन ये है कि डीपीएल इज ग्रेटर देन 500, तो आप इस तरीके से लिख दीजिए कि डीपीएल इज ग्रेटर देन 500 में आप लिख दीजिए और यहाँ पे आप सम इफ लगाइए कि सम इफ, अब रेंज दीजिए किसके अंदर, मुझे डीपीएल के अंदर तो लुकअप लगाना, डेटा मैच करने हैं और इसके अंदर। तो आप इस तरह से आप ग्रेटर देन 500 को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप फॉर्मूले के अंदर भी आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ग्रेटर देन 500 लिख सकते हो, ये आपका सम करके आ जाएगा। अब इसमें दो चीजें, एक चीज है कि हमने ऊपर जो लगाया उसमें 3 इनपुट्स है, इसमें 2 ही इनपुट्स क्यों है? देखिए जो तीसरा इनपुट है वो हमारा है ऑप्शनल, क्योंकि जो बड़ी ब्रैकेट में है, जब आपके पास सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज दोनों एक ही हो तो आपको 2 अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट सम देगा। इसके मुझे ई बाई ई के अंदर ही क्राइटेरिया मैच करने हैं और उसी को भी सम करना है, तो इसमें हमें 2 नहीं देने की जरूरत है, 1 दे सकते हैं, काफी चलेगा। उसी तरीके से अगर मुझे लेस देन 500 करने हैं तो यहां पे हम लगा सकते हैं सम इफ रेंज, हमने क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट किया, कॉमा, चाहे इन्वर्टर कॉमा लिख दूं चाहे मैं इसको सेलेक्ट कर लूं, ये हमारा आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे आप ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये पूरा का पूरा जो भी मैथमेटिकल कंसेप्ट है उस मैथमेटिकल कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हो। तो मैथमेटिकल जो लॉजिकल ऑपरेटर जो है, लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया सर आपको किस तरीके से सामने में हम यूज करेंगे? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए सर, ये आपने जिस तरह यहाँ पे यूज किया है ग्रेटर देन 500 को फॉर्मूला के अंदर, डबल कोटेशंस के अंदर, आपने सर ये कल इस तरह एक और फॉर्मूले में भी यूज किया था, तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी लॉजिकल फॉर्मूले के अंदर हम ये मैथमेटिकल ऑपरेटर को डबल कोट्स में यूज कर सकते हैं? देखिए डबल कोट्स में आप जो है ना, जो समिट्स के फॉर्मूले हैं ना, जो समरी के फॉर्मूले हैं उसमें आप यूज कर सकते हो। लुकअप वगैरह में नहीं कर सकते आप, तो लुकअप में बोल दो कि ग्रेटर देन 500 आ जाए लुकअप में तो उसमें नहीं कर सकते, लेकिन सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, इसे वो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना कि वो ढूंढेगा, मतलब कि ये क्या करेगा, फिल्टर लगाएगा। बेसिकली ये बैकएंड में डेटा को फिल्टर ही करता है, तो फिल्टर में इस तरह से ग्रेटर देन 500 हम डाल सकते हैं, इसलिए यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे वो फिल्टर लगा देगा, फिल्टर लगा के चेक करेगा, कंडीशन दे देगा ग्रेटर देन 500, फिर उसका सम निकाल के आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। बैकएंड में जो प्रोसीजर चल रहा है और इस तरह का प्रोसीजर चल रहा है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है कि क्या है कि हमें, हमारे पास कभी कभी क्या है ना कि पूरा नाम नहीं, जैसे एवॉन पेंट्स एंड हार्डवेयर है, तो मेरे पास सिर्फ एवॉन है या सिर्फ पेंट्स मांगना चाहता हूं कि जो पेंट्स है, जिस एसओ के नेम का आगे पेंट्स है, क्या है इसमें कोई पेंट्स है, कुछ हार्डवेयर है, दोनों है। तो मुझे देखना है कि जिसके अंदर पेंट्स है उसका टोटल पे आउट का सम चाहिए। अब यहाँ पे मुझे क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने मैच किया था, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू था, बट यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपस में मिलता जुलता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरीके से स्टार के अंदर में, फिर यहाँ पे एसक्यूएल का याद आता है मेथड, स्टार के अंदर डाल देंगे, तो इसको होता है कंटेन। इसका मतलब होता है कंटेन। जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कंटेन, फिल्टर में कंटेन पढ़े ना,
सेम यह कंटेन हो जाता है। तो यहां पे जब हम सम इफ करेंगे कि सम इफ हमने रेंज दे दिया और फिर हमने इसमें ए दे दिया, तो दोनों तरफ स्टार लगा हुआ है, तो ये क्या समझेगा कि जिसके अंदर में आपका जो पेरेंट्स आएगा उसको ये मैच कर लेगा। ठीक है, या फिर अगर आप चाहो, जैसे मैं यहां पे ए और चाहता हूं एबॉन, जहां जहां एबॉन है वहां वहां कर दे। तो यहां पे इक्वल करेंगे हम, यहां पे सम इफ हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ही करना, तो हम स्टार और यहां पे लिख देंगे एबॉन और फिर स्टार और इसको नोट क्लोज कर देंगे। अब यहां पे हम इसको अपना जो सम रेंज है वो सम रेंज दे दिया, तो सम कर देंगे। या फिर मान लीजिए कि किसी ने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन स्टार नहीं लगा हुआ है, इस तरह से बहुत सारे आपको, जैसे रमा है, तो आपको मैनुअल इस तरह से स्टार लगा हो तो मुश्किल हो जाएगा, फिर एक एक में आपको स्टार लगाना पड़ जाएगा। तो फॉर्मूले के जरिए ही कॉन्कैटिनेट करके आप स्टार दे सकते हो। सम इफ हमने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर दिया, कॉमा, अब इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में स्टार रखा और फिर मैं कॉन्कैटिनेट कर दिया इसको, देन वापस कॉन्कैटिनेट किया एंड वापस मैंने यहां पे स्टार लगा दिया। तो ये क्या हो गया, स्टार ओम स्टार हो जाएगा। जब फॉर्मूले को फाइनल रिजल्ट मिलेगा तो स्टार ओम स्टार हो जाएगा। अब देख लीजिए इसको फॉर्मूला कैलकुलेट करके, ओम कॉन्कैटिनेट हुआ तो हो गया आपका ओम स्टार ओम, जो कि चाहिए एक्सेल को, और ये अपने आप निकाल देगा उसी में। ये तो कंटेन हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं स्टार्टिंग विथ अबॉन, तो आप क्या कीजिए, एवॉन लिखिए, एवॉन, और लास्ट में सिर्फ स्टार लगाइए, फर्स्ट में मत लगाइए, तो हो जाएगा स्टार्टिंग विथ। अब मैं बोलता हूं एंडिंग विथ पेंट्स, तो मैं यहां पे पेंट्स लिखूंगा और लास्ट में स्टार, सॉरी लास्ट में, फर्स्ट में स्टार एंड पेंट। अगर आपने दोनों तरफ स्टार लगाया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंटेन विथ, कि ये जो पेरेंट्स है वो सेल के अंदर में कहीं भी किसी भी जगह लोकेशन में आए उससे कोई मतलब नहीं है, आना चाहिए। अगर आप लास्ट में स्टार लगाते हो, इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में अबॉन होना चाहिए, एंड में अबॉन के बाद चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहला फर्स्ट 4 वर्ड अबॉन होना चाहिए, 4 लेटर अबॉन होना चाहिए। और ये क्या है कि लास्ट का जो है पेरेंट्स होना चाहिए, उससे आगे कुछ भी हो उसको मतलब नहीं है। तो जैसे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फिल्टर में पढ़ा था, एंड बिगेन विथ, ये आपका हो जाता है बिगेन विथ, एंड विथ ये आपका होता है एंड विथ, और ऊपर जो लिखा है पेरेंट्स वो आपका हो जाता है कंटेन। सर ये काउंट इफ में भी काम करेगा इसी तरह? हाँ, काउंट इफ पे भी काम करेगा। ठीक है, अभी क्या है कि कुछ ऐसे जो है ना थर्ड पार्टी करेगा, हमारे पास सेल्स ऑफिसर्स है, थर्ड पार्टी है, तो उनका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना पता है कि उनका 3 डिजिट का कोड है कोई, तो अब कोड कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी कोड हो सकता है, लेकिन इतना पता है कि 3 लेटर है बस। जो थर्ड पार्टी है हमारे, तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का सम चाहिए, लेकिन थर्ड पार्टी का सम चाहिए तो इसमें कहीं पे डीडी है, कहीं पे एफएफ है, कहीं पे पीबी है, कहीं पे टीटी है, तो कोई कॉमन नहीं है। बस इसमें कॉमन बात यह है कि सबका जो लेटर है वो आपका 14 डिजिट, सॉरी 3 डिजिट ही है। तो आप ये भी सम कर सकते हो कि जिसका सेल्स का लेटर 3 डिजिट है उसका सम करे, ये भी आप लगा सकते हो। तो बस इसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क देने पड़ेंगे। 3 बार क्वेश्चन मार्क दिया मैंने, यहां पे दिया सम इफ। सम इफ मैंने यहाँ पे सम रेंज सिलेक्ट किया और सम रेंज में हमने क्वेश्चन मार्क सिलेक्ट कर दिया। क्राइटेरिया आपका सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज एंड आपका मार्क की जगह मैंने गलत कर दिया, सम इफ लगा दिया, हमें सम इफ लगाना था। सम इफ रेंज, लेकिन इसमें जाके मैच करना है। मैच क्या करना है, 3 क्वेश्चन मार्क मतलब कि 3 डिजिट्स, और सम रेंज हमारा ए है। तो ये क्या करेगा कि इस कॉलम के अंदर में जितने भी 3 डिजिट वाले होंगे उसको यहां पे वो सम कर देगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन मार्क समझ में आया?
आप चाहते हो कि नहीं 3 डिजिट से ज्यादा वाला, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, चार क्वेश्चन मार्क डालिए। सर क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। सर तो ये आपने जो तीन क्वेश्चन मार्क डाले हैं, तो सर जैसे कि ये चौहान ट्रेडर जो है, तो इसमें सर 3 पहले नहीं है मैच करेगा इसको? नहीं, तीन क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो सिर्फ 3 डिजिट उसके अंदर, 3 ही करेक्टर होने चाहिए, चाहे जो भी हो। 3 से ज्यादा होगा ना, ये क्या करेगा, इसकी लेंथ चेक करेगा ना। अगर इसका लेंथ 3 है तो मैच करेगा, लेंथ 3 से ज्यादा है तो मैच नहीं करेगा। ठीक है। तो 3 और 4, तो 3 और 4 हो, तो 3 और 4 को एक ही फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं क्या? क्या? तो 3 और 4 हो, मान लीजिए 3 लेटर्स है और 4 लेटर्स हैं, तो 4 का आप अलग से निकाल रहे हैं, फिर हम 3 और 4 को ऐड कर सकते हैं, बट क्या 3 4 को एक ही साथ में ऐड कर सकते हैं? नहीं, आप ये 2 अलग लगा के सम कर दो ना, इकट्ठा ये भी नहीं कर सकते हो, आपके 4 लेटर हो। अगर आपने 4 डाल दिया तो 4 होगा ही होगा। फिर जैसे यहाँ पे मुझे क्या करना है कि कम से कम 4 डिजिट होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 डिजिट। तो इसके लिए आप 4 करेक्टर से ग्रेटर देन 3 डिजिट आपको करना है। तो आप यहाँ पे 3 + 1 4 क्वेश्चन मार्क प्लस स्टार लगा दीजिए। तो ये क्या करेगा कि आपको 4 से ज्यादा, 3 से ज्यादा है, मतलब कि ये जो 3 से ज्यादा है उसका सम निकालेगा। लेकिन आपको डिफरेंट लेन है कि आप 3 वाले को करना है, फिर 5 वाले को करना है, फिर 7 वाले को करना है, तो उस केस में आपको 1 बाय 1 करके प्लस करने पड़ेंगे। चाहे एक ही फॉर्मूला के अंदर में कर लीजिए, चाहे अलग अलग शेप में लगा के फिर सम कर लीजिए। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अभी तक जो हमने सीखा वो सीखा कि हम सिर्फ एक कंडीशन यूज करते हो। लेकिन मान लीजिए मेरे पास 2 कंडीशन हो, मतलब कि मैं बोलना चाहता हूं कि मुझे जनवरी महीना में चाहिए जिसका सेल्स ग्रेटर देन 500। यहां पे आपको करना है। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि आपके पास मोर देन 1 कंडीशन है, बट जब सम इफ यूज होता है तो सम इफ सिर्फ एक कंडीशन लेता है। लेकिन जब आपके पास मोर देन 1 कंडीशन है, उसके लिए आप यहां पे लगा सकते हो सम इफ्स। एक फॉर्मूला है जिसमें आप मोर देन 1 कंडीशन दे सकते हो। इसका लगाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। पहले आपको देना होता है सम रेंज, जैसे वी लुकअप जो लास्ट में देते, सॉरी सम इफ में जो लास्ट में देते हो, यहां पे आपको फर्स्ट में देना पड़ेगा सम इफ्स। तो इसमें सम रेंज, तो मुझे सम किसका करना है, इसका करना है। फिर आप 1 बाय 1 सारे क्राइटेरिया, सारे कंडीशन देते चले जाओ कि आपका कंडीशन, एक पहली कंडीशन कहाँ मैच करवानी है, तो मुझे करवानी है मंथ में, तो मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया। फिर दूसरी क्या कंडीशन क्या है, तो मैंने बोला जैन। फिर दूसरी कंडीशन कहाँ मैच करवानी है, तो मुझे करवाना है डीपीआई से टोटल पे आउट में। दूसरी कंडीशन क्या है, तो आपका ए है। ये आपका ए इसने निकाला, सिर्फ निकाला कि जैन महीना में जो ग्रेटर देन 500 है उसका सम निकाला, तो 2 कंडीशन मैच कर गया। ऐसे 3 कंडीशन 4 कंडीशन हो तो यहीं पे आप कंटिन्यू करते चले जाओ। और जरूरी नहीं है जो सम इफ में जो लॉजिक आपने अप्लाई किया है, ग्रेटर देन, लेस देन और इस तरह का जो स्टार और क्वेश्चन मार्क का, सारे के सारे लॉजिक आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर। सर बेसिकली इसमें आपने जो सम इफ किया वो 2 कंडीशन पे किया है? हाँ बोथ कंडीशन। मोर देन 1 कंडीशन के लिए आपको लगाना है सम इफ्स, और एक कंडीशन के लिए आपको लगाना है सम इफ। सम इफ्स और सम इफ का काम एक ही है। डिफरेंस ये है कि सम इफ सिर्फ एक कंडीशन एक्सेप्ट करता है और सम इफ्स मोर देन 1 कंडीशन एक्सेप्ट करता है। और आप इसकी लिमिटेशन पूछोगे कि इसमें कितने कंडीशन डाल सकते हैं, तो लिमिटेशन नॉट डिफाइन है। जब तक आपका जो सेल के अंदर जो आपने फॉर्मूला लिख रहा है, इसका लेंथ जो है 32,767 से ज्यादा नहीं होता है, तब तक आप कंडीशन इसमें दे सकते हो। क्लियर है? ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, आप लोग इस फाइल पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। मैंने जो चीजें बताया उस पे आप करके देखो। सम इफ्स जो है ये बहुत काम का फॉर्मूला। बोलिए प्रवीण जी, क्या डाउट है आपको?
सर सर्च स्टार का मतलब ये हुआ, सर्च स्टार नहीं कर सकते, वो तो ओवरऑल टोटल सम हो गया। मतलब कि पर्टिकुलर एक, अगर आपने कोई वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड से आगे अगर आप स्टार लगा देते हो, इसका मतलब है कि उससे आगे कुछ भी हो, लास्ट में आपका वो वर्ड होना चाहिए। अगर आप पीछे लगाते हो तो पीछे कुछ भी होना चाहिए और लास्ट में स्टार हो, तो लास्ट में आपका होना चाहिए। मतलब एंडिंग भी, बिगेन भी, तो एंड भी के लिए अगर आपने स्टार दोनों पर लगा हुआ है तो कंटेन होता है, मतलब कि कहीं भी हो। अगर आपने पहले स्टार लगा दिया तो होता है एंड भी, आपने बाद में स्टार लगाया तो होता है बिगेन भी। ये कल क्लास होगी क्या? अपने अपने मेल आईडी भेजिए, तो मैं दूसरे पीसी पे हूँ, आप लोगों की मेल आईडी नहीं है मेरे पास। चैटिंग में भेजिए प्लीज, मैं फाइल आपको भेज देता हूँ।